तो गाइस 2025 के रॉयल रंबल की बात की जाए तो 2025 का रॉयल रंबल बहुत ही अनफेयर था, क्योंकि जे उज़ो भाई क्लियर विनर दिखा दिया, लेकिन हमको भी भाई क्लियर विनर नज़र नहीं आया। क्योंकि जॉन सीना के बारे में हम लोग ने सोचा था कि जॉन सीना भाई लास्ट टाइम आएंगे और रॉयल रंबल जीतेंगे। और भाई क्या हुआ, भाई स्टोन कोल्ड ने भी 3 बार रॉयल रंबल जीते थे, तो जॉन सीना को भी जितवा देते तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ जाता। लेकिन भाई इन लोगों ने तो जे उज़ो को जिता दिया। अभी ट्रिपल एच ने उसके अंदर क्या स्क्रिप्ट बना के रखी हुई थी वो तो उसको ही पता होगा। और भाई रोमन रिंग की अलग ही राइवलरी सेथ रॉलेन के साथ करवा दी है। अभी तो मेरे को लग रहा है कि सेथ रॉलेन और सीएम पंक और रोमन रिंग की अलग ही भाई मेरे को लग रहा है मैच सेट होने वाली है। और ड्रू मैकिंटायर को भाई बहुत ही घटिया तरीके से एलिमिनेट करवा दिया। और वो भी ऐसे बंदे से कि भाई वो बंदा भी सही है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर भाई अलग ही लेवल का बंदा है, लेकिन उसको भाई बहुत ही घटिया तरीके से एलिमिनेट करवा दिया। तो वो भाई अनफेयर था। वो ऐसे भी यार 2025 के रॉयल रंबल में सारी चीज़ें अनफेयर हुई है। और लोगन पॉल को भाई सोशल मीडिया सुपरस्टार भले हो, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू में आने के बाद भाई उसकी भाई पता नहीं क्यों ऐसी ट्रिपल एच ने वैल्यू ज़्यादा ही बढ़ा दी है। क्योंकि भाई ट्रिपल एच ने लोगन पॉल के हाथों सीएम पंक और उसके बाद एजे स्टाइल और कितने सुपरस्टार को भाई एलिमिनेट करवा दिया। और टॉप 3 भाई लास्ट वाले मोमेंट में लोगन पॉल को भी रखवा दिया। तो ये तो बहुत ही घटिया अनफेयर डिसीजन था ट्रिपल एच का। और अभी लोग बोल रहे होंगे तो शायद विंस मैकमैन होते तो कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन अभी पता नहीं क्या होगा आगे चल के। अभी की रेसलमेनिया कैसी होने वाली है, इससे पहले की जो रेसलमेनिया गई थी वो तो बहुत ही बढ़िया और अच्छी गई थी। तो अभी की रेसलमेनिया पता नहीं ऐसे विनर देखने के बाद रॉयल रंबल के कैसी होने वाली है। अभी ऐसा ना हो कि जॉन सीना भाई एलिमिनेशन चेम्बर भी हरवा दे, उसके बाद भाई रेसलमेनिया में लोगन पॉल के साथ मैच सेट करवा दे और वो मैच को भी हरवा के भाई रिटायरमेंट टूर ख़त्म कर दे। लोगों को पुश देते ही बैठेंगे और जॉन सीना फिर 16 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन ना ही बने। अभी वो तो आगे की मैचों में जाके ही पता चलेगा। और भाई रोमन रिंग को तो खुद के ऊपर भाई भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं रॉयल रंबल में हार चुका हूँ। क्योंकि रोमन रिंग और पॉल हेमन का वीडियो मैंने देखा है क्लिप कि वो भाई बाहर जा रहे थे, रोमन रिंग ऐसे मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि भाई ये रॉयल रंबल हो गई ख़त्म, कहीं नहीं हुई भाई, ऐसा कुछ सोच रहे थे। देखो भाई रॉयल रंबल में तो जॉन सीना को हरवा दिया। अभी जॉन सीना ने इंटरव्यू में भी बोला है कि भाई जॉन सीना आएंगे सीधा एलिमिनेशन चेम्बर के टाइम पे और वो मैच जीत के उसके बाद भाई रेसलमेनिया में अपना टाइटल मैच विन करेंगे। अभी वो जब तक आने वाले नहीं है, अब फिर कोई रेसलर कुछ भी बोले जॉन सीना सीधा आएंगे एलिमिनेशन चेम्बर में। और शायद से मेरे को लग रहा है रोमन रेन को भी शायद एलिमिनेशन चेम्बर में दिखा दे, क्योंकि वो भी मेरे को नहीं लग रहा शायद रॉ में या स्मैकडाउन में आएंगे, सीधा वो भी एलिमिनेशन चेम्बर के टाइम ही आने वाले हैं। बाकी इसमें मैच में भाई रोमन रेन और सेथ रॉलिन्स और सीएम पंक की नई नई ताज़ी दुश्मनी तो हुई है। सीएम पंक और सेथ रॉलिन्स की तो दुश्मनी चली रही थी, तो बीच में रोमन रेन को भी इनवाइट करवा दिया है अंदर। अभी इन लोगों का ट्रिपल थ्रेट शायद में मैच हो सकता है फ्यूचर में, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि क्योंकि भाई ट्रिपल एच भाई कुछ भी कर सकता है, कुछ भी फालतू कुछ चीज़ें लिख सकता है। तो सेथ रॉलिन्स जैसा भाई रॉयल रंबल में हमने देखा कि रोमन रेन को 2 बार स्टॉम्प लगाया, उसके बाद सीएम पंक को भी कूटा। तो इसके बाद मेरे को लग रहा है कि इन दोनों की मैच तो पक्की है। और ड्रू मैकिंटायर का तो कुछ अलग ही है। अभी मेरे को नहीं पता डेमियन प्रीस्ट के साथ कुछ मैच इन लोगों की करवा दे या फिर कुछ और कर दे, बाकी ये तो आगे की मैचों में ही पता चलेगा। बाकी मेरे को लग रहा था भाई सोलो सिकोवा और रैंडी ऑर्टन और बहुत ही बड़े दूसरे सुपरस्टार भी आएंगे रॉयल रंबल में एंटर करेंगे, लेकिन नहीं भाई आइसो स्पीड और दूसरे भी बहुत सारे सुपरस्टार को बुलाया, लेकिन भाई सोलो सिकोवा और रैंडी ऑर्टन और दूसरे और सुपरस्टार भाई नहीं आए। तो भाई देखा जाए तो पूरी रॉयल रंबल के मैच को देखने के बाद अपने को ये लगता है कि सबसे घटिया जो रॉयल रंबल हुआ है वो हुआ है भाई 2025 का। क्योंकि लोगों के अंदर भाई ये सब पहले से ही बता के रखा था कि इतने सुपरस्टार आने वाले हैं रॉयल रंबल में। उसके बाद भाई लास्ट टाइम में जॉन सीना और जे उज़ो को बचा के रखा, तो हमें अभी लग रहा था कि भाई जॉन सीना जे उज़ो को थोड़ा बहुत मारेंगे, जे उज़ो भी जॉन सीना को मारेंगे, फिर उसके बाद जॉन सीना भाई रिंग के बाहर फेंक देंगे और उसके बाद तीसरी बार रॉयल रंबल जीत जाएंगे। लेकिन पता नहीं ऐसा हुआ ही नहीं कुछ, तो कुछ अलग करने के चक्कर में ट्रिपल एच ने अभी पता नहीं क्या कर दिया। वो तो आगे की मैचों में जाके पता चलेगा जब एलिमिनेशन चेम्बर मैच आएगी। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आगे की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा घटिया होने वाली है।
मुझे लग रहा था इस बार रॉयल रंबल जॉन सीना जीतेगा, मुझे क्या भाई सारे लोगों को लग रहा था। और जो अपना लास्ट टाइम एवर वो बहुत ही बेस्ट करके दिखाएंगे और स्टोन कोल्ड और जॉन सीना का 3-3 बार हो जाएगा। उसके बाद अभी तो कोई कर नहीं पाएगा और इसके आगे भी कोई कर ना सकेगा, ऐसा कुछ मेरे को लग रहा था। लेकिन ये ऐसा ट्रिपल एच ने पूरा होने नहीं दिया। बाकी आगे की मैचों में आपको पता चलेगा क्या क्या होने वाला है। देखो भाई, सबसे ज़्यादा अनफेयर तो अपने को जॉन सीना का हारने का बाद ही पता चला कि जॉन सीना हार गए हैं। उसके बाद हम लोग को सबसे ज़्यादा अनफेयर जो लगा है कि भाई सेथ रोलेन, रोमन रेंस, सीएम पंक, जॉन सीना और दूसरे भी बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार थे, उनको भाई बाहर फेंकवा दिया और लोगन पॉल जो है वो टॉप 3 में उसको पहुंचा दिया। भले उसकी भाई सोशल मीडिया फॉन फॉलोइंग ज़्यादा है, अगर ट्रिपल एच को ऐसा लगा होगा ये सुपरस्टार को हम लोग अंदर रखेंगे रिंग के अंदर, तो शायद से उसकी जो ऑडियंस है वो भी WWE देखने लगेगी। अभी ट्रिपल एच का क्या मानना है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन लोगन पॉल को ज़्यादा ही पुश दे रहा है कुछ। ठीक है भाई, ठीक है, जो चल रहा है उसको चलने देते हैं। बाकी एलिमिनेशन चैम्बर तक हम लोग सारे लोग रुक जाते हैं। ट्रिपल एच ने अभी क्या सोच के रखा है वो तो अपने को पता नहीं है, लेकिन अगर एलिमिनेशन चैम्बर में भी जॉन सीना को हरवा दिया तो फिर WWE देखना छोड़ ही देना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम एवर जॉन सीना है और जॉन सीना एलिमिनेशन चैम्बर भी नहीं जीते तो फिर रेसलमेनिया में खा के उखाड़ लेंगे। ये तो भाई बाद में ही पता चलेगा।